इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज एनओसी न होने के बाद होटल इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार। अपोजिशन रहनुमा होटल का गेट जबरदस्ती खोलकर अंदर दाखिल। होटल इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले, जमहूरियत पर बात करने से रोकना इनकी कमजोरी की दलील। अता तारड़ ने टीवी पर कहा, कॉन्फ्रेंस पर कोई पाबंदी नहीं। उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत जाली। मेहताब अब्बासी ने कहा, मुल्क बचाना है तो कानून की बालादस्ती कायम करनी होगी। हुकूमत छोटे से छोटे प्रोग्राम से डरती है। बलूचिस्तान में बदअमनी है, वहाँ के लोगों को कोई सुनने वाला नहीं। मुस्तफा नवाज खोखर बोले, पीका कानून के बाद इस मुल्क में आज़ादी के सारे राय खत्म कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा बोले, होटल की इंतजामिया से कहूंगा हमारे पैसे वापस करो, मसला असम्बली में लेकर जाऊंगा। हमें कहा गया गेट फैलांग कर अंदर आओ। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह सियासत नहीं शराफत का मामला है। पाकिस्तान के नौजवान चाहते हैं उन्हें सुना जाए, वो भेड़ बकरियां नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वोट को इज्जत सिर्फ उस वक्त नहीं दी जाती जब आपको वोट मिल रहा हो। आज नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। ओपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के कोई अहकाम जारी नहीं किए। 10 कॉन्फ्रेंसेस करें, इन्हें पूरी इजाजत है। ग्रैंड अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नून लीग के रहनुमा इरफान सदीकी केबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 1947 से आज तक जितने अलायंस बने वो किसी हुकूमत का तख्ता ना उलट सके। फजलुर रहमान, महमूद अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी जमहूरी कदरों और रवैयों को अच्छी तरह समझते हैं। अपोजिशन अलायंस में सिर्फ एक पेमंद लगा है जिसको पीटीआई कहते हैं। वो पाकिस्तान के मफाद को तरजीह नहीं देती, उनके अपने अहदाफ और मकासद हैं। उनके लिए बानी पीटीआई की रिहाई शायद दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। इनकलाब की बात नहीं, अवाम उठ चुकी है। अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ चाहिए। मैं मशवरा दिया था कि केपी हाउस में कॉन्फ्रेंस कर ले, लेकिन कमेटी ने इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। ये वकला की नाअहली नहीं, आपको पता है सिस्टम पर कौन लोग काबिज हैं। नवाज शरीफ की पार्टी को फाल करने के लिए अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की अहम मुलाकातें। नारोवाल के कामयाब जलसे को सराहा। ईद के बाद मुख्तलिफ शहरों में मजीद जलसों पर मुशावरत। कहा, नून लीग की 1 साला कारकर्दगी को अवाम के सामने रखा जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर शाया करने का ऐलान। फारूक सत्तार बोले, सिंध में 16 साल की बदतरीन नाअहली हुक्मरानी है। केएमसी के 10,000 मुलाजमी रिटायर हो चुके। उनके 15 अरब रुपए के बकायाजात अभी तक अदा नहीं किए गए। केडीए और वाटर बोर्ड के रिटायर मुलाजमीन के भी 10 अरब रुपए से ज्यादा के वाजबात बाकी। कराची के 25 टाउन्स बना दिए गए, मगर उन्हें केएमसी ने ओन करने से इनकार किया। कराची के शहरियों के इस्तेहसाल में विफाकी हुकूमत का भी कसूर। रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात अदा। शहरी इदारों को उनके असल नुमाइंदों के हवाले किया जाए, वरना सख्त एहतजाज किया जाएगा। शजील इनाम मेमन ने फारूक सत्तार से 25 अरब रुपए गायब होने के सबूत मांग लिए। कहा, हुकूमत आजाद और शफाफ ऑडिट के लिए तैयार है। फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदबाजी। सिंध हुकूमत ने पिछले 5 साल में 160 अरब रुपए से ज्यादा के बकायाजात और पेंशन की मद में अदायगियां की। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के मिसाल का असल सबब माजी में एमक्यूएम की नाकिस हुक्मरानी और करप्शन है। एमक्यूएम के दौर में सरकारी नौकरियां दी गई, तब क्या शफाफियत यकीनी बनाई गई। फारूक सत्तार के पास कोई सबूत है कि जाली डोमिसाइल पर भर्तियां हुई तो वो सामने लाएं। सिंध हुकूमत किसी व्हाइट पेपर से खौफजदा नहीं है। हम खुद एक हकीकतनामा जारी करेंगे जिसमें एमक्यूएम की साबका हुकूमत की माली बदउनवानियों और कराची के तबाहाल बल्दियाती इदारों की हकीकत अवाम के सामने रखी जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिमान की हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट आनी बेंच ने वाजे कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सदीकी ने दलाल में कहा, कमांडिंग ऑफिसर ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए दरख्वास्तें दी। दरख्वास्त के अल्फाज एतराज है कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। एटीसी ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए 2 वजूहात दी जो मज़का खेज हैं। अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। मुल्जिमान की हवालगी का कानूनी इख्तियार सिर्फ उनको ही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, इस साथ दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल। मेरे हिसाब से तो आर्टिकल 59 की शिक 4 का इतलाक भी उन पर होता है जो आर्मी एक्ट के ताबे हों। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए, हवालगी एफआईआर पढ़ें, उसमें इल्जाम फौजी तनसीब के बाहर तोड़ फोड़ का है।
अदालतों के खिलाफ सिविलियन के ट्रायल में जजेस और वकला में दिलचस्प जुल्मों के तबादले। फैसल सिद्दीकी बोले, अदालत के सामने मेन्यू रखा रहा हूँ, मुझे रिलीफ चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह मिले। जस्टिस जमाल ने कहा, मेन्यू वाला रखें जो अमलन मुमकिन भी हो। जस्टिस मुसरत ने कहा, आज बारिश हो रही है, उसके हिसाब से ही मेन्यू रखें। बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी। मैं कहती थी जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरफ इशारा कहीं और का लगाया है, कहीं और। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर वाला काम ही कर रही हैं। रिमार्क्स पर अदालत में कह लग गए। जस्टिस मुसरत ने मजीद कहा, अब तो चरसी टिक्का वाला को भी असली चरसी टिक्का लिखना पड़ता है। मुल्क के बेशतर शहरों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दया मेर बाबूसर कलाम आलम जब्बा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ग्रीस वैली में पारा -9, शारदरा में -4 रिकॉर्ड। अस्टोर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज से जारी। निज़ामी जिंदगी मफलूज, लोग घरों में मैसूर। कुमराट रोड बरीकोट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सयाह और मकामी अफराद फंस गए। चराहे कराकरू भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों और बर्फबारी की पेशगोई।